नमस्कार, स्वागत है आपका आर9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सतीश सरिया। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। आपको बता दें, अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार कौन है और बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर कहां पर छिटक करके चला गया और क्या कारण रहा बीएसपी का। और बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की जनसभाओं पर बैन लगाना और उन्हें निष्कासित करने जैसी घटनाओं पर इन सब की बातों को तहकीकात करने के लिए कि क्या कारण रहा, किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरा और क्या कारण रहे, क्या सुधार करने की जरूरत है। राज्य उपभोक्ता फोरम के पूर्व अध्यक्ष और अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट जुगल किशोर के पास हम पहुंचे हैं। क्या जरूरत है मायावती को इस चुनाव से सबक लेने की, इन सभी पर हमने गहनता से जुगल किशोर जी के पास पहुंचे और उनसे गहनता से बातचीत की। आपको बता दें, जुगल किशोर जी बहुजन चिंतक हैं। अपने समाज के उत्थान के लिए कई कामों को किया है, कई प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को करीब से देखने का मादा भी रखते हैं। आपको बता दें, इन सभी बातों पर विस्तृत चर्चा की जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन जो रिजल्ट आया है, इसमें बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, क्या कहेंगे इसमें? सबसे पहले आपका आभार और धन्यवाद माननीय आर्या जी। आज आप ऐसे दिन पर हम लोगों की आवाज़ जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने जो पहल की शुरुआत की है, हम बता दें आज क्या कल का जो दिन है ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित बहुजन के लिए कल का दिन वो अपनी डायरी में नोट कर लें। बहुत ही अप्रत्याशित और ऐतिहासिक दिन। ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण हम अपने आप मानते हैं, हमारा एनालिसिस है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मनोहर कांशीराम साहब की विचारधारा को लेकर के जिस प्रकार से माननीय चंद्रशेखर आजाद जी निकले तो पूरे देश के अंदर मानव साहब की विचारधारा को बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते उनका इतना विरोध आम जो गलत सोसाइटी के लोग थे या कह लीजिए बहुजन के इसकी बात जो न करने वाले लोगों ने बहुत जोर तरीके से विरोध किया। नहीं, आपको लगता है कि बीएसपी अगर इंडिया अलायंस का हिस्सा होती तो ये रिजल्ट बदल सकता था? बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी की सोच को हम नमन करते हैं। अब किस सोच के तहत उन्होंने अलायंस का हिस्सा नहीं हुई वो, और बहुजन समाज को इस चुनाव में उन्होंने गठबंधन का हिस्सा न होने से इतना नुकसान हो गया है कि आज बहुजन समाज पार्टी का पूरे जो चुनाव हुआ 2024 का लोकसभा का, उसमें बहुजन समाज का वोट परसेंटेज आप देख मैं रहा हूँ जो इंटरनेट पर है 2 पॉइंट कुछ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी छिटका क्यों? क्या ये जो SC/ST का जो वोटर था वो इंडिया अलायंस की तरफ चला गया, मोदी से नाराज है? अगर ये अलायंस की तरफ न गया होता तो आज रिजल्ट कुछ और। बहुजन समाज पार्टी के जो विचारधारा
कहीं न कहीं भटक गई है। उस भटकाव का परिणाम है कि आज गठबंधन इतनी मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर माननीय राहुल गांधी जी और उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो आज मैंडेट आया है, ये उन लोगों की मेहनत की वजह से आया है। आज अगर मान्या बहन जी इस गठबंधन के साथ शामिल हो गई होती तो निश्चित रूप से वो आज देश की प्रधानमंत्री का चेहरा होता। 2022 में जैसा कि रिजल्ट आया था, एक सीट पर बीएसपी रह गई थी विधानसभा में, फिर उसके बाद आकाश आनंद का बीएसपी में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनना मायावती के द्वारा लॉन्च किया जाना, फिर उसके बाद जनसभाओं में भेजना। सीतापुर की घटना है कि जब आकाश आनंद जी आए थे जनसभा को संबोधित कर रहे थे कि हटाया जाना क्या नुकसान की तरफ जा रहा है। ऐसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का एक नया कलेवर के रूप में आकाश आनंद जी आए थे और निश्चित रूप से एक युवाओं के अंदर बहुत जोश पैदा हुआ था, क्योंकि माननीय आकाश आनंद जी बहुत ही बेलौस जनमानस की आवाज़ को उठा रहे थे। हो सकता है कभी कभी मंच पर बोलने से एक आध बातें स्लिप टाइम हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं। क्या उनका बयान से मायावती ने जो उनके ऊपर एक्शन लिया, जनसभाओं को बंद कर दिया और नेशनल कोऑर्डिनेटर से तब से मुक्त कर दिया, क्या ये इसका भी नुकसान बीएसपी को उठाना पड़ा? अब बहन मायावती की क्या नीति थी ये तो हम लोग बता सकते हैं। नहीं, वोटर की लिहाज से ये जरूर है जो सामने जो दिख रहा है कि माननीय आकाश आनंद जी सीतापुर आए और बड़ी अच्छी भीड़, नौजवानों का बड़ा जुड़ाव था, उनके साथ लगाव था, सीधे जनता से मिल रहे थे, सीधे नौजुवकों से हाथ मिला रहे थे, सीधे बात रख रहे थे, सीधे बात कर रहे थे। इस प्रकार से बहुत तेजी से उनके साथ नौजुवक बहुजन समाज पार्टी का जुड़ रहा था। लेकिन ये किसकी नज़र लग गई कि बहुजन समाज पार्टी के अच्छे कलेवर नवयुवक को आप लांच करके तुरंत आपने बैक कर लिया, ये कहीं न कहीं मनवादी लोगों की खारिश है। नहीं, समाज में ये जरूर रहा जब आकाश आनंद जी को पदमुक्त किया, उनकी रैलियों पर बाउंड्रेशन लगाया, तो समाज के लोगों का कहना था कि ये बीजेपी के दबाव में एक्शन लिया गया और बीजेपी की तरफ से भी खेमे से भी आवाज आई, एक्शन अगर कोई हमारे खिलाफ बोलेगा उसकी दशा ये क्या आप मानते सही है। आज जो जनता सोच रही है तो वो मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, आप भी गाँव में देख रहे हैं जनता, नौयुवकों की आवाज़। कहीं कहीं ये निर्णय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के दबाव में लिया गया है और क्या कारण है अंदर ये पार्टी या बहन हमारी महबूब नहीं कर सकती है, लेकिन बहुजन आज रोड पे आ गया है, उसका नेतृत्व धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी से खत्म होता जा रहा है। इसको विचार करने का आवश्यकता है और विचार ही नहीं, मंथन करने का आवश्यकता है। अगर बहुजन समाज पार्टी नेता, ये कोऑर्डिनेटर, ये जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोग ये कोऑर्डिनेटर बन करके ये खरीद वसूली करते रहेंगे तो ये अब काम होने वाला नहीं है। 21वीं सदी का मामला है, अब मामला नौजुवकों का है, पढ़े लिखे लोगों को जमाना है और सीधे आपको जुड़ना होगा, उनकी समस्याओं के साथ बैठना होगा। चर्चा है कि अगर इंडिया अलायंस में मायावती जाती तो इंडिया अलायंस की सरकार भी अच्छी बन जाती, बीजेपी दूर दूर तक नजर नहीं आती और इसका फायदा एससी और एसटी के विशेषकर जाटा समाज के लोगों को जरूर ऐसा है। बिल्कुल सही है। अगर गठबंधन का हिस्सा बहन जी होती तो उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 80 सीटें आज गठबंधन की होती और बाहर भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब, जिनमें बहुजन समाज पार्टी के सांसद जीत करके आते, इससे पहले जीते हैं और बहुजन समाज पार्टी का प्लेटफॉर्म भी तैयार था, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, आरएसएस के दबाव में ये कुछ निर्णय ऐसे लिए गए जिससे बहुजन समाज पार्टी का ये हाल लोगों ने कर दिया है। बहन कुमारी मायावती जी को सोचना पड़ेगा अब आपको इससे ज़्यादा और दुर्गत क्या होगी। एक जिम्मेदार आप पद पर आप रहे हैं, अध्यक्ष वक्ता फोरम के रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे बीएसपी के नेताओं को? मैं बहुजन समाज पार्टी के अपने सभी वरिष्ठ को
यही कहूँगा कि अभी भी बिगड़ा नहीं है। वोटर आपका है, युवा आपका है, जनमत आपका है, बहुजन आपका है। खाली आपको अपने आप को शीशे में खड़ा होकर के देखना होगा कि कहाँ पर हमने चूक की है, जनता से सीधे संवाद न करके, और अपने कार्यकर्ताओं का हम उत्साहवर्धन करने में कहाँ हमने भूल कर ली है, किस कोऑर्डिनेटर ने आपको गलत फिटिंग दे दी है। कहीं कहीं आप सीधे मुखातिब होइए और पुनर्विचार करिए, समीक्षा कीजिए, ताकि नए सिरे से आकाश आनंद जैसे लोगों को जिम्मेदारी दीजिए, युवाओं को आगे बढ़ाइए और समाज पार्टी को प्लेटफॉर्म तक लाइए। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने बल पर वो सांसद बने, नगीना सीट पर उन्होंने विजय प्राप्त की, उनके लिए क्या संदेश देंगे? बहुत ही अच्छे नौजवान और जाबाज लीडर, निर्भीक, जैसे समाज में नया आगमन हुआ है। और मैंने पहले ही कहा था आपकी शुरुआत में, कल इतिहास के पन्ने में जो पन्ना कल तारीख दर्ज हुआ है, जो कहीं कहीं आगे आकर के क्रांति के रूप में ये चंद्रशेखर आज़ाद की जो दूर हुआ है, तो कहीं इसकी रोशनी समाज को जरूर मिलेगी। ये हमारी सोच है, ये हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि कहीं कहीं जो सूर्य का उदय हुआ है, इसकी रोशनी समाज को जरूर मिलेगी। तो ये थे जुगल किशोर जी, एडवोकेट, राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रहे हैं और अवध बार एसोसिएशन सीतापुर के अध्यक्ष हैं। इनसे बात की और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।